सुप्रभात छात्रों, TSSM सिग्नेट पब्लिक स्कूल न्यू नरी। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। आज आपको कक्षा 5वीं की एक तीसरा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोटा भर पानी। लोटा पता है आपको? हमारे दादा परदादा के ज़माने में एक मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें हम पानी पिया करते थे, खाना भी उसमें बनाते थे। आज हम गिलास प्याला कहते हैं, ठीक है। पहले वो नहीं था, मिट्टी के बर्तन में ही हम सब कुछ खाते थे पीते थे। उसे क्या कहते हैं? लोटा। ठीक है, आज हम लोटा भर पानी इस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। महान किसे कहते हैं? पता है आपको महान किसे कहते हैं? जो राजा महाराजा सम्राट हुए हैं, जिन्होंने युद्ध किया है, उनमें विजय हासिल की है, हम उसे महान कहते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने असत्य मार्ग पर चलकर, अहिंसा मार्ग पर चलकर, संत फकीर ये जो है, इन्हें भी हम महान कहते हैं, ठीक है। तो आज हम जो महान राजा है, आज उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आज सिकंदर के बारे में हम जानकारी लेंगे। सिकंदर कौन है? सिकंदर पता है आपको? सबने सुना भी होगा सिकंदर के बारे में, पढ़ाई भी होगा। सिर्फ 32 उम्र की आयु में उसने पूरे संसार को जीता है, पूरे विश्व को जीता है उसने। और हमारे 50 साल हो जाते हैं, फिर भी हम पढ़ाई करते हैं, जॉब नहीं लगती है, ठीक है। उसे महान कहते हैं, ठीक है। अभी जो सिकंदर है वो क्या कहता है कि वो विश्व विजेता मानता है कि मैं विश्व विजेता हूं, मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, मैंने सारे संसार को जीता है। सबको वो कम लगता था। अब वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उसे पता है कि भारत ठहरा संत फकीरों का देश है, उसे जीतना बहुत ही आसान है। वो क्यों ना हो? आपको पता है सिकंदर जब भी युद्ध करता था, नए नए तकनीक यूज करता था, नए नए प्रयोग यूज करता था, इस्तेमाल करता था। तो वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ गया। रास्ते पे से जा रहे थे, उसे एक फकीर दिखाई देता है। उसे पता चलता है, अरे वो तो फकीर तो कुछ सनकी है, ठीक है। लेकिन सिकंदर के सामने चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो फकीर हो, उसके सामने कुछ भी नहीं हो, किसी को आदर नहीं करता था, सिर्फ अपने सैनिकों को आदर करते थे। उसे पता है आज जो विश्व विजेता बना है, आज जो महान बना है, किसके कारण? उसके सैनिकों के कारण। इसके लिए वो उनकी पूजा करता था, उनकी आदर करता था। अभी सिकंदर फकीर के कुटिया के पास आया। जैसे ही सिकंदर फकीर के कुटिया के पास आया तो फकीर ने उसे नीचे से ऊपर ऐसे सिरहनी आंखों से देखा। सिकंदर को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं महान सिकंदर। फकीर मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूं आप एक सिपाही हो। सिकंदर को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। अरे मूर्ख, मैंने सारे संसार को जीता है, मैंने पूरे विश्व को जीता है, मैं हूं महान सिकंदर। फकीर मुस्कुराते बोलते हैं, आप महान कैसे हो? सिद्ध कर सकते हो? सिकंदर को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम बताओ, मैं महान कैसे नहीं हूं, तुम बताओ मुझे। तो फकीर कहता है मुस्कुराकर, राजन इतनी जल्दी क्या है, बैठ जाओ। सिकंदर कुटिया के अंदर आता है। कुटिया में सिर्फ एक लाठी होती है, एक कुश का आसन होता है और एक मटका होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सिकंदर बहुत परेशान है। अरे आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा ने मेरे सामने ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की, फिर एक फकीर आज मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। तो ठीक है, वो बैठ जाता है, कुश के आसन पे नीचे बैठ जाता है और कहता है, फिर बताओ कि मैं महान क्यों नहीं हूं, मैं विश्व विजेता क्यों नहीं हूं? तब फकीर कहते हैं, देखो राजन, अगर तुम किसी मरुस्थल पर, यानी कि जहां पक्षी नहीं है, जानवर नहीं है, आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, पेड़ भी नहीं है, ऐसी जगह पे आप खो जाते हो, अकेले में आप चले जाते हो,
और वहां पे आपको बहुत प्यास लगती है। आप पानी की तलाश करते हो, इधर उधर पानी की तलाश करते हो, लेकिन आपको पानी नहीं मिलता। आपको बहुत प्यास लगती है, ऐसे लगता है कि आप आपकी प्राण अपने शरीर से निकल रहा है, पानी पानी कर रहे हो। और ऐसे समय में अगर मैं एक लोटा भर पानी लेकर आओ तो आप मुझे उसके बदले में क्या देंगे? सिकंदर कहता है, प्राण बचाने का सवाल है, मैं आपको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। फकीर मुस्कुराता है, हंसता है, मैं बेवकूफ हूं, मैं नासमझ हूं कि मैं इतना अवसर मौका हाथ से जाने दूंगा? राजन, आप महान हो, आगे बताओ, सोचो सोचो, आप महान हो, आगे और क्या दे सकते हो? सिकंदर सोचने लगता है, अगर प्राण बचाने का सवाल है तो मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। फकीर हंसकर बोलता है, बस हो गया फैसला। अरे तुम्हारी पूरे साम्राज्य की कीमत मेरे एक लोटे भर पानी की है, तो तुम्हें किस बात की अकड़ है? तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हारा सारा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाता है, तो तुम्हें किस बात की अकड़ है? सिकंदर शर्म से अपनी सिर नीचे झुका लेता है और उस फकीर की माफी मांगता है और अपनी गलती का उसे एहसास हो जाता है। तो बच्चों, समझ में आया लोटा भर पानी क्यों दिया गया इस कहानी को? क्योंकि एक लोटे भर पानी की कीमत जो सिकंदर पूरे विश्व को जीता है, पूरे संसार को जीता है, उसका पूरा साम्राज्य सिर्फ एक लोटे भर पानी में बिक जाता है। तो हम क्या है, किस गली में गलबला है, किस खेत की मूली है? हमें भी क्या करना है? हमें भी अहंकार नहीं करना है, हमें भी गर्व नहीं करना है। जो है उसमें हमें समाधान मानना है, खुशी माननी है। धन्यवाद।